चलो बच्चा, कल के सवाल जो अधूरे रह गए थे, जिनको आपको देख देख कर घर पे ना कॉपियां खत्म हो गई, अगर आप कॉपी का बंडल इसके साथ लाया देखकर खराब हो गया। अब ये देखते हैं कि दलील क्या है उन सवाल में। चलो बच्चा, एक सवाल था ये, एक सवाल कुछ ऐसे था, है ना? एक सवाल ऐसा भी था ना, जरा से एक पर कितने तीन थे? सर ये नहीं था, ये था, यही था। मैंने आपसे पूछा बेटा, नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी कितनी? नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। चलो मायरा बताओ क्या किया बच्चा? ये आया ही नहीं। चलो देखो 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 देखो, या बॉय हाथों टॉफी बलपत मानस। मैंने बोला अगर जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस निकालना है, एक से पाइप में पानी डाल, दूसरे से पाइप से पानी निकाल, यही बोला मैं। यहां से करंट डाल दिया, होगा क्या इस करंट को? जरा देख, चल रही चल रही चल रही, पहुंच गई इधर, डिस्ट्रीब्यूट, चल रही चल रही चल रही, पहुंच गई इधर, डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन जब यहां से चली 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 तो पहुंच गई ना, तो यहां से तो एक ही करंट चल रही है, एक ही करंट मतलब एक ही चार्ज। इफेक्टिवली ये और ये सीरीज। बात समझ रहे हैं? सीरीज, तीन कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, नेट विल बी C/3। आशा हटा दो इन तीन को, नया सिस्टम बनेगा क्या बनिया? और यहां पर एक नया कैपेसिटर है बेटा, और उसकी कैपेसिटेंस अब C/3 चला, और बाकी सब अभी भी क्या है? C। या फिर से करा। अब जरा देख सानिया, बेतराव ना से करंट, त्राव करंट पे, जब तू नए से करंट, नए से डिस्ट्रीब्यूट यहां पे होगी, पहुंच गई इधर। अब देख यहां पे क्या हो रहा है, यहां से करंट निकली, पहुंची इधर, ये वाली करंट भी वापस डिस्ट्रीब्यूट एक पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट सेम है, कलेक्शन पॉइंट पे है ना सेम। अब ये नहीं होगी पैरेलल, ओ हो गए कि नहीं? पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है। अच्छा कितना? तो C और C/3 पैरेलल्स में नेट कैपेसिटेंस 4C/3। इनको हटा दे, हटा दे, ऊपर वाला इधर ही, नीचे वाला इधर ही। अब इन दो के बदले एक ही लगेगा, लेकिन उसका वैल्यू 4C/3 होगा। बात समझ रहा है? उसके बाद बेटा यहां पर भी एक कैपेसिटर है, और यहां पर भी ऑलरेडी एक कैपेसिटर है, यही है ना, A और B। सब अभी भी C है, लेकिन अब एक चीज आ गया डिफरेंस, 4C/3 है ना? क्या ठीक है? उसके बाद शाबाश, ये तीन अब देखो यहां तक करंट आएगी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? ये और ये सीरीज। आसान तो है। सीरीज, सीरीज में नेट कैपेसिटेंस क्या होती है? याद रखोगे, याद रखना। मैंने आपको दो के लिए फॉर्मूला दिखाई है, सॉरी शॉर्टकट फॉर्मूला, दो के लिए तो अप्लाई हो सकती है। C और C भी है ना सीरीज में, नेट कैपेसिटेंस C/2 चला। अब वो C/2 और ये वाला 4C/3 सीरीज में फिर से, तो कैसे निकालते हैं दो के लिए? प्रोडक्ट में सामने सुना, ए बंकन लगाओ 1/C नेट 1/C 1 + 1, दिमाग लगाया करो। ये C और ये C सीरीज आएगा C/2 और 4C/3 शाबाश सीरीज, तो प्रोडक्ट आएगा ना ये C/2 into 4C/3 डिवाइड बाय 4C/3 प्लस C/2, यही आएगा। ऊपर देख 2C/3, नीचे आएगा 6 एलसीएम 8C प्लस 3C, 3 1 3 2 और here can be 2C स्क्वायर है शान, 2C स्क्वायर बाय 8 का दिया बाय 2 कितना हो, ये और ये गया 4C/11। किनका इन तीन का, हटा दो इन तीनों को, 4C/11 आएगा ना। तो अब नए से सिस्टम बनाना पड़ेगा। ए और बी इधर है ना, बता यार उसके बाद क्या होगा? शाबाश, उसके बाद ये दो इन तीन को हटा दो, और इसके बदले 4C/11 वाला एक कैपेसिटर लगा दो। वहीं क्या हो, वो इन दो के सभी ये दो पैरेलल है। अब जब ये पैरेलल में है तो ऑब्वियस सी बात है, नेट कैपेसिटेंस सिंपल एडिशन जोड़ दे, 4C/11 प्लस C, आंसर 11 + 4 को 15C/11। या ठीक है, हटा दो इन दो को भी, क्या आ रहा है? 15C/11। तो आ रहा, अब फाइनली A और B, यहां पर कैपेसिटर, यहां पर कैपेसिटर, C और C, और एक और कैपेसिटर बीच में।
उसका वैल्यू 15c/11। अपने नए से बोलना 3 के लिए ना, c और c c/2 और 15c/11 सीरीज में है ना, तो आएगा c/2 into 15c/11 डिवाइडेड बाय c/2 प्लस 15c/11। या दिया फिर की नीचे जगह 15c स्क्वायर्ड बाय 22, नीचे आएगा 22 एलसीएम 11 प्लस 30 41c दिया। 22 के साथ कट गया, c कट गया, c के साथ आंसर आएगा 15c/41। दिस इज द आंसर। कौन सा मुश्किल है? वही तो था जो हमने किया था। सीरीज देखो पैरेलल देखो, ये तो दिमाग इस्तेमाल करियो सोरिश पॉसिबल तो करियो ने दिमाग इस्तेमाल अगे से हेड लॉन्ग ठीक छा कर जल्दी। चला मुराद एक सवाल देखो। ट्रायंगल वाला किया, लास्ट वाला भी नहीं कर सकते। शांति हटाओ ओ वरना काम टाइम है। सीखा आपने, समझ रहे हो? आज का होमवर्क इधर ही लिख के रखो। आज का होमवर्क इधर ही लिख के रखो। इसमें कितने रिपीट हो रहे थे? 1 2 और 3। पता चला इनफिनिट है। वो बात समझ रहा है? पता चला ये क्या है? इनफिनिटी। ठीक है, मुझे बताओ सिस्टम में नेट के क्वेश्चंस कितने? अगला सवाल We have got a question बेटा जो आपको मैंने निकाल दिया था। एक ट्राइंगल था और उसमें बेटा कुछ इस तरह से था। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ था। सबका वैल्यू सी। व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी? शाबाश, क्या किया इधर? करंट छोड़ दो, यहाँ से निकली, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, जो यहाँ से गई पहुंच गई इधर। और ये वाली करंट इसमें से भी चली, इसमें से भी चली। इफेक्टिवली ये दो सी और सी सीरीज नेट C/2। अब समझ, इसके बदले C/2 लिखना है। एक कैपेसिटर ऊपर C और यहां पर नया कैपेसिटर C/2 वाला, ऐसे जोड़ना है ना। फिर यहां से एक C और नीचे से एक इतना A इतना B। चल बता यार, शाबाश। C और C/2 लग रहा है पैरेलल? हटा दो इन दो को भी। पैरेलल मतलब सिंपल एडिशन, बोला 3C/2 गोवा। तो आएगा एक कैपेसिटर 3C/2 इन दो के बदले। ये तो सिंपली C है, यहाँ पे जोड़ दो इनको और नीचे से एक C है। दलील सुनेगी बेटा? ये शुड बी, ये शुड ए। बताओ क्या है? ऊपर सीरीज मतलब 3C/2 into C डिवाइड बाय 3C/2 प्लस C। बात समझ रहे हैं? ऊपर आएगा 3C स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय 5C/2। 2 and 2 will C and C will go, it is 3C/5। इन दो के बदले एक नया कैपेसिटर लगेगा 3C/5। तो बस एक कैपेसिटर है 3C/5 और नीचे एक कैपेसिटर लगा हुआ है बेटा C। आंसर इज शाबाश, सिंपल एडिशन, पैरेलल चुना। So it is 3C/5 plus C. Answer is 8C/5। ठीक है? ये सहल सुनाई सवाल। आप प्लीज प्रैक्टिस करो और जिस तरह से मैंने बोला पानी छोड़, आपको तब समझ आ जाएगा। और प्रैक्टिस के बगैर यहाँ कोई चारा नहीं है। बस आज तक गोट अगर थी कुछ और सिस्टम आ गया, मैं 10 दिखाऊंगा, पता चला वहां 11 आ गया। अगर प्रैक्टिस हो रही है तो सही, नहीं हो रही तो अगर गोटा ही लग रहा है। सर ने क्या किया? विजुअलाइज करो, बस विजुअलाइज करो। ठीक है, अगला सवाल बेटा, जरा मुझे बताओ यहां पे नेट कैपेसिटेंस क्या आएगी?
सवाल देखो सवाल. Tell me the net capacitance in the circuit. Circuit is this. ये A और ये B. शाबाश. बताओ. कैपेसिटर्स का वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ठीक है. बताओ बच्चा. What is the net capacitance across A and B? शाबाश. याद is अच्छन मस solve अच्छन मस. Açın pen de तुम. शाबाश. बता सानिया क्या करेगी. कौन से दो? ये दो. अच्छा फिर वहाँ जो दो है ना 2C/3 और वो दोनों सीरीज में उसका निकाल के वो फिर 3 पैरेलल में. उसके बाद फिर वो सारे उसके साथ सीरीज में. शाबाश. और फिर नीचे से क्या? वहाँ पहले पैरेलल में वो दोनों सीरीज में. फिर ऊपर वाला और नीचे वाला पैरेलल है. अब अगर देखोगे मैंने वैल्यूज कुछ ऐसे दिए थे कि आपको आसानी हो जाएगी. देखो 2C/3 2C/3 नेट C/3 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 नेट C C C C C C/4 H ना को है भी शॉर्ट C/4 C/2 C/2 है इसमें पर ऐड C C C C C/3 तो बस 2 है ना. 7C/12 कल स्टेप वाला. जस्ट विजुअलाइज थिंग्स. ये हुडमुडी मान भी वैल्यूज के. ठीक है. आपको लगता है सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है क्या था, मगर वैल्यूज इतने आसान थे कुछ करना ही नहीं था. मत करना कुछ. बस ये आपको पता लगनी चाहिए कि दलील है क्या. अच्छा ठीक. ओके. एक और सवाल. ये A है ये B है और बेटा यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है. इसका वोल्टेज से 100 वोल्ट्स. ठीक है. तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि अगर हर कोई कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड्स का है. कितना? 2 माइक्रोफैराड्स. आप ये बताएं कि
आप ये बताएं कि what is the current, what is the charge Q on this capacitor. इस कैपेसिटर में कितना चार्ज? शाबाश। कैपेसिटर समझ आ गए ना? कैपेसिटर से सही इनपुट दबांची व्हाट इज द चार्ज प्रोड्यूस्ड या चार्ज ऑन दिस 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर। ये वाला किसी और की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है? बता। शाबाश। मन मालिका, पहला स्टेप क्या होगा आप सबका? पहला क्या? सर्किट को वो तो मैं देख रहा हूं। फिर चार्ज कहां से? मतलब देखिए, सुनो, मुझे चार्ज अगर इस पे निकालना है, ऑब्वियस ही बात है, पहले ये कुछ चार्ज पैदा करेगा ना, तो पहले वो तो देखेंगे। लेकिन चार्ज पैदा करने के लिए पता होनी चाहिए सिस्टम में कितनी कैपेसिटेंस, तो पहले हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे। बात समझ रहा है? बात तो इस रात एक रूल, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, बात समझ रहा है? तो चल बता, अगर मुझे नेट कैपेसिटेंस पता चली, नेट कैपेसिटेंस और नेट वोल्टेज पता है ना, फिर नेट चार्ज मिला। नेट चार्ज मतलब यहां तक वो चार्ज पहुंच गया, फिर उसकी शाखें बन रही है, क्या हो रहा है वो देखा जाएगा, ठीक है? तो चल बता, पहला स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बेटा देखो, 2 और 2 सीरीज 1 आएगा ना, 2 और 2 आएगा ना 1 और 2 3 वैल्यूज दिए पागल हो गए। सी ही होना चाहिए तुम्हें, और सी और सी, C/2 C/2 और C 3C/2 सुना? C का वैल्यू लेकिन 2 है ना, 2 और 2 3 आ गया, आ गया ना? सो ये 3 है, ये ए अल्लाह, ये भाई मेरे 1 है, ये है 2, 1 और 2 पैरेलल 3 3 और 2 सीरीज। आंसर विल बी 3 2 और 6 by net capacitance of the circuit, C net, it is C/5। देखो सुनो, ये ना माइक्रोफैराड्स वाला किस्सा, अब सोचा मैं चेंज करूं, C/5 मतलब कितना? 6/5, हाँ 6/5, 6/5 क्या? माइक्रोफैराड्स है ना। मैं माइक्रोफैराड वाला चक्कर ना एंड पे सॉल्व करता, क्योंकि अभी से 10⁻⁻⁶ लेते ना, फिर पता चला आपको क्या था 10s अश पता इस माइक्रोफैराड मज अश करो सोरी एंडस। अच्छा ठीक, अब समझने की कोशिश करो। नेट चार्ज बेटा, नेट चार्ज होता है नेट कैपेसिटेंस इनटू नेट वोल्टेज। नेट कैपेसिटेंस कितनी बताओ ना? 6/5 क्यों बताओ? से x ऐसे के साथ मैं x रखता हूं, क्योंकि फिर उसको वैल्यू एक ही बार देंगे माइक्रोफैराड वाला, ठीक है? x इनटू v नेट सुना 100। सो नेट चार्ज जो बना, नेट चार्ज जो वो बेटा सिंपली 100x। अच्छा बस के वो खत्म। चल बता अब क्या होगा भाई? मैंने जब चार्ज यहां पे पहुंचा तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन? इस सिस्टम और इस पूरे सिस्टम की सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब अगर चार्ज यहां तक आया बेटा 100x, इसमें भी 100x चलेगा और इस पूरे में 100x होगा, यानी कि यहां तक 100x पहुंचा कि नहीं? लेकिन उसके बाद क्या होगा? एग्जैक्टली यहां से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहां से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? और आपने कल देखा था बेटा मेरे पास,
अगर पैरेलल्स में दो कैपेसिटर्स होंगे, कल याद है पैरेलल्स में दो के लिए मैंने एक इक्वेशन दी थी देखो, मैं बोला इसका C1 इसका C2, से फॉर एग्जांपल यहां पे कोई बैटरी है और उसने नेट चार्ज किया Q प्रोड्यूस। हमने बोला था कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस को, कहा था। और मैंने ये भी कहा था चार्ज अगर निकालना है पहले वाले पर इक्वेशन दी थी ना, क्या दी थी, अपना चार्ज श्वासम बराबर अपनी ही कैपेसिटेंस, वो बोला था देख ले कॉपीज को देख ले, Q1 C1 डिवाइड बाय प्लस C2 इनटू नेट चार्ज, और यही थी यही देखा था कि नहीं, ये अपना चार्ज निकालने की कोशिश कर रही है कि नहीं, समझने की कोशिश कर। जब यहां पहुंचा 100x, उस 100x को हो गया ना दो हिस्से, कुछ हिस्सा ऊपर कुछ हिस्सा, अगर मुझे ये वाला हिस्सा निकालना आया, वही हिस्सा तो इधर भी है क्योंकि मतलब मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है चार्ज, तो वो वाला चार्ज होगा जो ना यहां से फ्लो करेगा से Q1। हाँ सो ना यहां से जो कैपेसिटेंस है तब एक ही था, आज दो है, लेकिन इनका रिजल्टेंट 1 है ना। और बात समझ मेरी, मैंने कहा था ये 2 के लिए वैलिड है लेकिन इस्तेमाल कर सकता है 3 के लिए 4 के लिए, आज देख कैसे हो रहा है यार। जो 100x यहां पे पहुंचा उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कुछ यहां से कुछ यहां से, सीधी बात, ऑब्वियस सी बात है यार, यहां से ज्यादा कैपेसिटी है, चार्ज वही ज्यादा जाएगा, यहां पे कैपेसिटेंस कम है तो ऑब्वियस सी बात है यहां कम। अब मुझे बताओ जो यहां पर कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, मुझे बताओ अगर यहां से चार्ज निकालना है बहकना थे 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड के बगैर 1 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर, तो ये वाली सिचुएशन बन गई ना, ऊपर है 1 माइक्रोफैरड नीचे है 2 माइक्रोफैरड, यहां तक आया है 100x, वो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज। हाँ अगर इसका चार्ज निकालना है तो क्या करेगा, इसी की कैपेसिटेंस वो कितनी 1 डिवाइड बाय C1 plus C2, C1 is 1, C2 is 2, divided by 3 into 100x h1, तो मिल गया ना पहला चार्ज कितना 100x by 3। ये कौन सा चार्ज है, लेकिन समझने की कोशिश कर, ये वो वाला चार्ज है जो ऊपर वाली लिम्ब से गया, बात समझ रहा है या क्लियर छा, विच वन पाने, यहां से है ना एक ही माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, यहां से कितनी कैपेसिटेंस, चार्ज वहां से ज्यादा जाता है, यहां से कैपेसिटेंस देख खुद ही, यहां से हो रही है 100/3 ऑफ x, 100/3 यानी कि उसको 3 हिस्से करो, डिवाइड बाय 3 में 33, बाकी छूटे 66x सुका बोल छूट ठीक है, क्योंकि यहां की कैपेसिटेंस ज्यादा है, बात समझ रहा है। तो यार बता Q1 = 100x/3, ठीक, अब जब 100x/3 चला यहां से, वो यहां से भी वही है और यहां से भी वही है, तो इस बार पूछा गया था ना आपको कितना चला है 3 क्या चार्ज, तो कितना आएगा 100/3, x के बदले 6/5, माइक्रोफैरड के बदले, तो आंसर आएगा कूलम्स का, एक ही बार 5 1 r 5 20 r 3 1 r 3 2 r, आंसर इज 40 into 10⁻⁻6 coulombs, this one amount of charge। हो सकता है तुझे पूछता वो ये तरीका अप्रोच देख क्या करना है, मैंने वही फॉर्मूला इस्तेमाल की लेकिन सिस्टम को रिड्यूस करने की कोशिश, यार ठीक था, कोई क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। अच्छा व्हाट अबाउट दिस 2 माइक्रोफैरड, इस पे कितना चार्ज, इस पे पूरा 100x। अगर मुझे पूछता भाई इस वाले पे कितना, तो यहां तक आया था 100x, तूने अभी निकाला ना ऊपर वाला, अब इस पे चार्ज निकालना तो इसी की कैपेसिटेंस 2 divided by 3 into net, यही है ना, चलो बेटा एक और सवाल देखो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बेटा बी, ये पॉइंट ये सी और ये सी, और इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, शाबाश, सी नेट कैपेसिटेंस
सीधे मनु बता और क्या करो आगे। अरे मैंने क्या बोला, पहुंच गया इधर, चलो उसके बाद शाबाश डिस्ट्रीब्यूट, कुछ इधर कुछ चलते चलते पहुंच गई इधर, नहीं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, पहुंची इधर, जा रही जा रही जा रही, ऊपर से यहां से यहां पहुंच गया। अब इसमें क्या हो गया पता ही नहीं, माश पता, यहां पर जब आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ हिस्सा इसका भी चला गया, तो पहुंच गई इधर, वो यहां पहुंच गई, वापस ऊपर से यहां जुड़ गई, तो मकसद ही हो सुना एक क्या बात है ना, सीरीज लग रहा है ना पैर मत लग रहा है मछली, क्योंकि सच में नहीं है बेटा। दरअसल जो एक प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कांसेप्ट कॉल्ड एज द शॉर्ट पॉइंट कांसेप्ट। शॉर्ट सुना कैसा काल, जब आपने एक प्लग चुना सा, अगर तू एक में से तार निकालेगा डायरेक्ट विदाउट लोड जोड़ेगा दूसरे, अच्छा ट्रिक पसंद कौन अच्छा ना शॉर्ट का। दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट कांसेप्ट, समझने की कोशिश करो। दबान चार्ज और करंट ऑलवेज follows that path which offers least resistance, which offers least resistance। जब भी हम चार्ज को चलाने की कोशिश करेंगे, हमेशा चार्ज हाईवे को पास करता है, सुशुन तापोई का संख्या यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, ठीक है। अब देखने की कोशिश करो, जब बेटा करंट फ्लो होने लगी तो करंट यहां पहुंच गई, करंट जब यहां से जाएगी तो ऑब्वियस सी बात ये है कि ये कैपेसिटर इसको मिलेगा। व्हाट इज कैपेसिटर? ये जब कैपेसिटर करना क्या रेजिस्टेंस होगा करें, तो चार्ज एक और रास्ता फॉलो कर रहा है, दबाया बाया या पर अगर बुलास या पर यहां तक, क्या कोई ट्रैफिक जैम यहां से है या मार्च नहीं। देयरफॉर बेटा चार्ज हमेशा ऐसे फ्लो करेगा और पहुंच जाएगा पॉइंट से डी पर, क्या ठीक है। सच दैट समझने की कोशिश करो, आपने क्या किया है, आप जब वो शॉर्ट करते हैं, देखो क्या करते हो, एक में प्लग भरा तारत रहो देख सुनो, सो तार से विदाउट लोड तासी पर जोड़ की एक एंड सीधे दूसरे प्लग में, अच्छा शॉर्ट का सा पता शॉर्ट क्या होता है, एक साइड का पोटेंशियल था 200 वोल्ट्स, दूसरे का था 0, तूने क्या किया, तूने जोड़ दिया, 200 और 200 सेम हो गया, क्योंकि लोड में था ही, लोड में वो 200 पहले ड्रॉप होता तब जाकर तेरा सिस्टम सही से चलता है। लेकिन तू क्या कर रहा है, तूने डायरेक्टली एक तार ही जोड़ दी, यानी कि तूने इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बेटा सेम किया विदाउट एनी ड्रॉप, विदाउट एनी, तो आप बोलते शॉर्ट हो गया। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, जब तूने इस वाले पॉइंट से तार उठाई, कहां तक ले रहा है, यहां पर मशीन लोड ही, तो तू मानता है पॉइंट ए और पॉइंट डी शॉर्ट पॉइंट्स है, शॉर्ट पॉइंट्स मतलब उनका पोटेंशियल सेम होता है, क्या होता है, जब पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट सेम होता है, दिमाग लगाने की कोशिश कर, क्या कोई करंट फ्लो करेगी फ्रॉम ए टू डी? शॉर्ट पॉइंट्स में याद रखना, पोटेंशियल जब सेम होता है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग बिटवीन द टू पॉइंट्स। सब तेल की बड़ा से करंट और बात तेल क्या करो याद थे सबको। इधर पर विशुकर बैक चीज, ये वाला पॉइंट अगर ई लिया जाएगा, ये वाला, तो आप मानते हैं यहां से लेकर यहां तक डायरेक्टली एक वायर से जुड़ा हुआ है, जहां से लोड है ही नहीं, ड्रॉप है ही नहीं, ड्रॉप नहीं है तो शॉर्ट हो जाएगा ना। सो क्या करो, जो तार को या वितराओ ये तीन सेम पोटेंशियल उस पर, क्योंकि कंडक्टर्स में होता क्या है, देयर इज नो पॉइंट वेयर देयर विल बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस। चलो कंडक्टर वायर तूने जोड़ दिया, तू बोल रहा है ई और से बी, चलो बी, ये बी है, ई और बी देयर आर द सेम पोटेंशियल। जब सेम पोटेंशियल है फिर दो कनेक्शन क्यों रखने, एक ही रख। यानी कि तू क्या कर, तू ए और डी, ए और जब भी शॉर्ट पॉइंट्स नजर आते होंगे याद रखना, ए और डी दो पॉइंट्स है ना शॉर्ट, कभी 3 होंगे कभी 4 होंगे, उन सब के बदले एक ही पॉइंट रिटेन कर, क्या फायदा है रखने का, तो एक ही रख। से फॉर एग्जांपल तूने ए रखा, सिमिलरली बेटा ई और बी ये कितना शॉर्ट पॉइंट्स, तो दो में से फॉर एग्जांपल तूने ई रखा, तू बी भी रख सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब नए से इन कैपेसिटर्स को कनेक्शन, नए से इन कैपेसिटर्स को चलो चल देते हैं, देखते हैं क्या होगा। पहला कैपेसिटर, इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड ई, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड ई, ठीक, ये वाला कैपेसिटर it is connected between D and E. For D we have a point A because A and D are at the,
यानी कि अगर ये कैपेसिटर मैं दिखा रहा हूं, इसका एक पॉइंट किसके साथ है? ए के साथ ही है ना, है तो डी के साथ, लेकिन ए एंड डी आर शॉर्ट, एंड डी आर सेम पोटेंशियल, समझ तरह। और दूसरा एंड बेटा, दूसरा एंड डी ई के साथ है, वो ई को देंगे। और लास्ट का कैपेसिटर, शाबाश, इट इज कनेक्ट बिटवीन बी, बी के बदले मैंने ई रखा है, और एक डी के साथ, डी लेकिन यही है ना, ये सीधा ये सीधा ये सीधा, नेट कैपेसिटेंस ठीक है तरह क्लियर छा। दिस इज अ शॉर्ट पॉइंट कांसेप्ट था को यार। अगर शॉर्ट पॉइंट्स क्लियर हो गए तो ये वाला सवाल करके दे। ठीक है, दिस पॉइंट ओ ए एंड से फ्रॉम दिस इज पॉइंट बी। हर कोई कैपेसिटर बेटा सी है। व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी? नेट के ए क्या सेंटर पे, अच्छा बी क्या है, मैंने सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट लिया। व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी? शाबाश, बोलो ना। 4C एग्जैक्टली। आज लिख के ले, मालिका की सिलेक्शन होगी। क्या सुना? आई स्टिल रिमेंबर दोनों एम पर दलील। सी पॉइंट ए पॉइंट बी है ना, अब करंट यहां से छोड़नी है, उसको चार शाखे बन गई और फिर बी तक। अब परेशान हो गया ना नहीं से, क्या करेगा? यू विल सी बेटा व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सी ये सर्कमफ्रेंस जो है, सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी कोई कैपेसिटर नहीं मच, यानी कि तूने ये वाला पॉइंट डायरेक्टली इस पॉइंट के साथ जोड़ा है विदाउट एनी लोड, बोले भी शॉर्ट पॉइंट। बात समझ रहा है? यानी कि इन दो के बदले एक ही रिटेन होगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इतना शॉर्ट, ये इतना शॉर्ट, लेकिन ये और ये भी शॉर्ट। इफेक्टिवली जितने भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है वो सब शॉर्ट पॉइंट्स। अच्छा, शॉर्ट पॉइंट्स है तो मैंने क्या बोला, सब के बदले एक ही रखो। एक ही रखने का मतलब से फॉर एग्जांपल मैंने बी रखा, ब्याह पॉइंट क्या है? ए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये वाला कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी, दूसरा कैपेसिटर ए एंड बी, तीसरा कैपेसिटर ए एंड बी, चौथा नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, फिर कॉपी। What is the net capacitance across A and B? Shabash. वन यहां बता सबा। चलो बताओ, नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड, हाँ बताओ क्या होगा? ऊपर वाला और नीचे वाला पैरेलल है, तो नेट कैपेसिटेंस 2C
अच्छा मतलब इसको क्या कहते हैं? थ्री सी है। मालिका इज करेक्ट। ऊपर वाला और नीचे वाला सच में पैरेलल ही है। देखो बेटा मैंने क्या बोला, दोपो यमवीज ते चार जश पकान गोड गस बुछ वमा न सीरीज न पैरेलल। देखो मैं बोलता सीरीज है ही नहीं, पैरेलल में बोलता, लेकिन चलो इसने तो जोड़वाई इधर पे, तोड़वाई इधर पे, लेकिन वो फिर नए से ड्रॉप हो रहा है। तो यहां मा चुका सम की, अगर जहां पर टूट रहे हैं वो सेम है और फिर जुड़ भी रहे हैं सेम है, टेल्स यू सम पैरेलल। इट्स मच मस्ट बी कुछ डिफरेंट। तो अब समझने की कोशिश करो बात क्या है। देखो बेटा अगर आप देखोगे से दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज डी, ठीक। अगर आप देखोगे ई जुड़ा हुआ है डायरेक्टली विद ए, डी जुड़ा है डायरेक्टली विद ए, टेल्स यू ना ई टू डी थ्रू सिंपली अ वायर जुड़ी आणि अपरिचित मन कैपेसिटर, मगर ई और डी पीछे से ए के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये शॉर्ट पॉइंट है, तो मतलब सेम पोटेंशियल। जो ए का पोटेंशियल वो ई का होगा ना। अरे सिंपली तार जोड़ी है तूने, अपन की तार की तार जुड़ा हुआ है, बात समझ रहा। अब समझने की कोशिश कर, तो तू मानता है पॉइंट ए, पॉइंट ई और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल का होंगे, वो मानता है ना। जब सेम पोटेंशियल होता है, तूने पढ़ा है पोटेंशियल का मतलब सिग्निफिकेंस, इट विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पढ़ा है। पोटेंशियल सेम, क्या चार्ज फ्लो होगा, कहने का मतलब ई से लेकर डी तक कोई भी चार्ज, डी से लेकर ई तक कोई भी चार्ज जब होगा ही नहीं, हटा दे, किस काम का, क्या बस चलेगा ये, हटा ना इसको। अब क्या होगा, बेलन में उसी तरह यार फिक्र चाहता ना, शॉर्ट पॉइंट है बेना जी। बात समझ रहा है कि नहीं? बात सवाल करके कार। What is the net capacitance of the circuit? शाबाश, क्या बोलूं? थ्री सी, इसलिए कम आ गया। अच्छा गलती करेंगे, अगर भी इसके बना हो सुई आवाज, ये इसका आंसर क्या है? ये तो यही है। अरे तारे मैंने लंबी कर दी, मैं पैसे वाला था, मैं तो कोई मुंह तार से पागल मत से आना। पूछो ये कहां से जुड़ी ए से थी, ये कहां से यप, मगर ये ना ये तार शॉर्ट नहीं सो रही यार, सिंपल ये सारा सेम पोटेंशियल, ये सारा सेम पोटेंशियल है। बात समझ रहा है? तो ये तो वही है थ्री सी। आफिया तुम डरते क्यों हो? कल मैंने एक सवाल एंड पे दिया था, अब बैठ गए। सवाल ऐसा, this is A, this is B, this is C, C, C. The net capacitance across the circuit is शाबाश। हाँ कारण क्या है? इसको देख कर देखेंगे ना, देखो मनिया, दबांजित सर C/2 मैं म्हणतो इच्छा डिस्टेंस मल्टी फंक्शनल वैल्यू असं
या अल्लाह, सुना मना सर, तुम खंजर आजमाओ, हम जिगर आजमाते। सी, लूसी, 2C, 3C आ गया। सी भाई बता महविश, तुझी कसम तला वनक ना आके वल्लाह से दिल फटा मन जाता। किसी ने बोला 0 एग्जैक्टली। सुन ना, ये पॉइंट क्या सेम पोटेंशियल। ये शॉर्ट हो गया ना, पता चला A का पोटेंशियल 100 था, B का भी। करंट क्यों चलेगी? क्यों चलेगी? नहीं चलेगी तो ये तो काम ही नहीं कर रहे। हटा दो सबको 0। The net capacitance of the circuit betai खुदा सवाल पर आप देखो, आप उसमें पेन दे तुम नहीं, मगर काश आपने पढ़ा और सीखा शॉर्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट। इन गए कर शॉर्ट अच्छी प्रॉब्लम बसा, ठीक था। लेकिन आज का सवाल आपने याद रखा। एक मैंने वो कॉम्बिनेशन दी, इन्फिनिटी तक चला गया, है ना। और आज बेटा जो फिर कल हम नकले करेंगे, आज का सवाल ये, अगर ये दलील है योजना ए योजना बी, अगर ये वाली चीज है, लेकिन वन सा नेट कैपेसिटेंस क्या है? ये किया ना, कहाँ किया? हाँ करके दो। अच्छा होमवर्क क्या? ये कैसा है? ये वैसा ही है जैसा आपको मिला है? कब मिला? नहीं वो तो कल दिया था, आज मत किया हमने ऐसा कुछ किया लेकिन उसमें यहां से नहीं था, मत था यहां से भी, तब ये शॉर्ट था। आज मत शॉर्ट इन्हें शॉर्ट कर गए, मैं तुम्हें बढ़ने थी बोली शॉर्ट कर फ्यूज बची। इसलिए ये सवाल आज का जवाब को देख, ठीक है। तो स्टॉप है, टाइम उतना ही 40 मिनट बचे।